परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। जो खारे सोर के आखिरी सुराख पर अपना पांव रख देता है और सांप के डसे जाने के बावजूद भी उफ तक नहीं करता, उसकी उस एक रात की नेकियां उम्र फारूक की जिंदगी भर की नेकियों के बराबर हैं। मगर हर शख्स अबू बकर नहीं बन सकता। अबू बकर सिर्फ एक ही होता है, पहलू में पहल करने वाला। जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्तों का जिक्र आता है तो उनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र सरे फहरिस्त और अव्वल आता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी मुश्किल के वो साथी हैं कि जब आपको सबने नबी मानने से इनकार कर दिया और अबू बकर ने कहा, या रसूलल्लाह, आप ही सच्चे रसूल हैं और मैं आप पर ईमान लाता हूँ। चाहे वो हिजरत का साल हो, ख्वाह किसी भी मामले में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना हो, तो आपके इस सच्चे दोस्त ने आगे बढ़कर हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थामा और आपसे वफा की ऐसी मिसाल कायम की कि जिसे पूरा जमाना सिद्दीक अकबर के नाम से जानता है। वही सिद्दीक अकबर कि जिनकी हयात मुबारक में आप नबी करीम ने उन्हें जन्नत की बिशारत सुनाई। वही सिद्दीक अकबर कि जिनकी प्यारी बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। वही सिद्दीक अकबर कि जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारा करने पर अपनी जान से भी प्यारी चीज हाजिर कर दिया करते। आपका ताल्लुक कुरैश के एक कबीला बनु तमीम से था। आपका सिलसिला नसब 60 पुश्त के बाद खातमुल अंबिया जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरा नसब से जा मिलता है। आप उस्मान बिन आमिर के लखते जिगर और सलमा बिनते सहर के लाल थे और पूरी उम्मत मुस्लिमा आपको यारे गारे सौर के नाम से भी जानती है। आप नहायत ही मुखलिस, रहम दिल और सच्चे दिल वाले थे और हमेशा सिद्के दिल से सच्चे दोस्त बनकर रहते। खलीफा अव्वल जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन्होंने अपनी हयात मुबारका के तकरीबन 63 बरस गुजारे और जब हजूर कायनात सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया फानी से विसाल हुआ तो कहा जाता है कि यार के लिए यार की जुदाई वफात का बाइस बनी कि जिसका सदमा आपके कल्बे मुबारक से आखिरी दम तक कम ना हुआ। 7 जमातियुल आखिर 13 हिजरी को आपने गुस्ल फरमाया। दिन सर्द था और आपको बुखार हो गया। तमाम सहाबा किराम इयादत के लिए आए तो फरमाने लगे, ए खलीफा अव्वल, अगर आप इजाजत दें तो हम तबीब को बुलाएं जो आपको देखे। तो आपने फरमाया, तबीब ने मुझे देख लिया। तो दरियाफ्त किया कि फिर तबीब ने क्या कहा। तो फरमाया, उसने कहा, इन्नी फ़आलुन लिमा उरीदुन, यानी जो मैं चाहता हूँ वो करता हूँ। मुराद ये थी कि हुक्म इलाही है, उसकी मर्जी को कोई नहीं टाल सकता। और ये आपके ईमान की दलील थी कि अल्लाह की रजा में राजी हुए। विसाल से कबल आप सिद्दीक अकबर का ये अकीदा था कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोजा मुबारक में जिंदा है। इसलिए आपने अपने विसाल से कबल ये वसीयत फरमाई कि मेरा जनाजा हजूर के हजरा अक़दस के सामने रख दिया जाए और इजाजत तलब करना, दरवाजा खुल जाए और इजाजत मिल जाए तो मुझे हुजरे मुबारक में दफन कर देना, वरना आम कब्रिस्तान में। चुनाचे जब आपका विसाल हुआ तो आपका जनाजा रोज़ा अक़दस के सामने रखा गया तो दरवाजा खुल गया और रोज़ा अक़दस से आवाज आई, दोस्त को दोस्त के पास ले आओ। आपका विसाल 22 जमादियुल आखिर सन 13 हिजरी 63 साल की उम्र में हुआ। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपका जनाजा पढ़ाया और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में आपको तदफीन किया गया। आपकी हयात मुबारका के बेशुमार वाक़यात ऐसे हैं कि जिन वाक़यात में वफा, सिद्के दिल और रसूल खुदा से मोहब्बत की इस कदर खुशबू आती है कि जैसे एक दोस्त अपने किसी दोस्त से वफा का वादा निभाता है, बिल्कुल वैसे ही सैयदना सिद्दीक अकबर ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी हयात मुबारका तक आपसे दिल से अपनी दोस्ती का वादा निभाया। रवायात के मुताबिक जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन 40 साल की उम्र में नबूवत का शरफ हासिल हुआ तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से इस बात का जिक्र फरमाया तो बिना किसी
تحقیق کے سیدنا صدیق اکبر آپ پر ایمان لے آئے اور فرمایا اللہ کے رسول صدیق آپ پر ایمان لاتا ہے چاہے اور کوئی ایمان نہ لائے، اور آپ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے۔ آپ کو اسی وجہ سے صدیق کے لقب سے نوازا گیا۔ جب کبھی راستہ حالات کا دھندلایا ہے، کام آتی ہے زمانے میں ضیاء درویش، کام آتی ہے زمانے میں ضیاء درویش۔ سلام ہو اے غار یار خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر۔